कंपैरिजन मेथड वाली बैंक रिकन्सिलिएशन का हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसके अंदर शायद आपको याद हो तो लास्ट टॉपिक हमारे पास एक ये कंपैरिजन मेथड वाला रह गया था। सारे स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है? स्क्रीन दिख रही है बेटा? ओके। ज़रा ये सवाल करते हैं कंपैरिजन मेथड वाला, ज़रा समझते हैं, नई चीज़ है। होपफुली सारे स्टूडेंट जो है वो आगे होंगे। एक मिनट और भी ज़रा देख लो। अच्छा जी, तो ये हमारे पेज नंबर 126 पे एक कंपैरिजन वाला सवाल है। सीख लो कि किस तरीके से कंपैरिजन वाला मेथड जो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको एक कैश बुक दी हुई है और कैश बुक जो दी हुई है आपको वो पूरी कैश बुक बना के दी हुई है बच्चों। सर क्या मतलब? मेरा कहने का मकसद कैश बुक की रिसिप्ट साइड भी दी हुई है जिसको आप कह सकते हो ये डेबिट साइड है, और ये कैश बुक की पेमेंट साइड है यानी क्रेडिट साइड है जो आपने पेमेंट दी है। सबसे पहली बात ज़रा गौर से सुनिएगा, जो कैश बुक की 1 जनवरी को 1 2006 रिसिप्ट लिखा हुआ है, तो 4 को ये लिखा हुआ है, फिर 7 फिर 15। अच्छा, 1 को रिसिप्ट आई है 14,000 की, 2 को पेमेंट हो गई 17,800 की, फिर 7,000, फिर 8,000, 13,000। अगर आप सारे रिसिप्ट वाले अमाउंट्स को टोटल कीजिए, ज़रा जल्दी से कोई स्टूडेंट मुझे ज़रा करके बताओ ज़रा। रिसिप्ट में 14, 7, 13, 19, 18, 3, 2 और 2, इन सब को ज़रा ऐड तो कीजिएगा प्लीज़।
आया 78,000 आ रहा है भाई, ठीक है। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि 78,000 ये इसका कैश बुक का टोटल आ रहा है डेबिट साइड का। यानी हम जो फुटिंग बैलेंसिंग करते थे, सारे स्टूडेंट से मैं कह रहा हूँ, जो हम फुटिंग बैलेंसिंग करते थे बच्चों, और टोटल इधर भी 78,000 बड़ी साइड का लिख दिया। 78,000 में से काइंडली मुझे ज़रा ये सारी पेमेंट साइड को माइनस करिएगा। 7,000, 17,800, 8,000, 3,000, 2,400, 6,200, 1,700, 1,100 क्या आया बैलेंस कैरेट डाउन या जो है वो 3,000, 37,800 आ रहा है। क्या आयशा बैलेंस सीडी जो है 37,800 है? जो कैश बुक का बैलेंस आ रहा है वो 37,800 बोल सकता हूँ बैलेंस सीडी बेटा। यानी कैश बुक का अनएडजस्टेड बैलेंस, कैश बुक का ये बोलना गलत नहीं होगा कि कैश बुक का अनएडजस्टेड बैलेंस 37,800 है। इतनी बात सबके क्लियर हुई बेटा कि कैसे तुम कैश बुक का अनएडजस्टेड बैलेंस फाइंड आउट करोगे? जो टी अकाउंट दिया होगा उसका बैलेंस सीडी देख लेना। मुझे जल्दी से बता दो, ये क्लियर है बेटा सबके? कैश बुक का अनएडजस्टेड बैलेंस कितना दिया हुआ है? 37,800। अब ये जो बैंक स्टेटमेंट आई है, इतना क्लियर है बेटा? जल्दी से जवाब दो। इतना क्लियर है? कैश बुक का बैलेंस अनएडजस्टेड 37,800 है। अब आपको बैंक स्टेटमेंट दी हुई है, बैंक स्टेटमेंट में ये डिपॉजिट्स हो गए, इसलिए कि मैंने कहा था ऑपोजिट चलता है, यानी ये रिसिप्ट्स हो गई जो हमने बैंक में जमा करवाए, और विड्रॉल्स का मतलब हो गया पेमेंट। तो जो सबसे आखिर में बच्चों बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 31 का लिखा हुआ है 31,500। सारे स्टूडेंट ज़रा मुझे डिपॉजिट साइड को ज़रा टोटल करना है। 85,000 आ रहा है, ज़रा प्लीज़ बता दीजिएगा। कोई एक स्टूडेंट बता दे मुझे ज़रा 85,000 आ रहा है डिपॉजिट्स का टोटल करा तो 14,000, 7,000, 19, 3, 3, 27, 5, 160 और 6840 gives you 85,000। $85,000 आ रहा है बेटा? और इसमें से आयशा ज़रा ये सारे माइनस करना। 17,800, 8,000, 13,000, 6,300, 2,650, 3,000, 2,750। यही बैलेंस बच रहा है 31,500। तो बैंक स्टेटमेंट का ये कहना गलत नहीं होगा कि बैंक स्टेटमेंट का अनएडजस्टेड बैलेंस 31,500 है। आ रहा है इतना या नहीं आ रहा? तारा प्लीज बता दो मुझे।
31,500 आ रहा है। अब ज़रा बुशरा ज़रा देखिएगा सारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, हैंडआउट का पेज नंबर 127 बच्चों। कंपैरिजन मेथड, अब ज़रा काइंडली सुनते जाइएगा। इधर मैंने कैश बुक लिखी जैसे मैंने आपको बताया था, जितने सवाल हमने लास्ट टाइम करे थे। इधर मैंने लिख दिया बैंक स्टेटमेंट। मैंने ये इसलिए करवा दिया, हालांकि ए लेवल्स के अंदर 15 या 20 नंबर का सवाल जो आता है उसके अंदर ये कंपैरिजन मेथड पूछा जाता है, लेकिन मैंने कहा आपको क्या पता कोई छोटा सवाल बना के दे दे। कैश बुक का बैलेंस जो था अनएडजस्टेड बैलेंस बच्चों, अनएडजस्टेड बैलेंस 37,800 है, और बैंक स्टेटमेंट का जो बच्चों बैलेंस दिया हुआ है वो 31,500 दिया हुआ है। ओके सर, अब सबसे पहले जरा स्टेप नंबर 1 सुनना है। स्टेप नंबर 1, अपडेट फर्स्ट अपडेट कैश बुक बैलेंस। सबसे पहले याद रख लेना, हम कैश बुक के बैलेंस को अपडेट कर रहे हैं। सर वो किस तरह से, ज़रा गौर से सुनना। हमें क्या करना होगा, ये जो बैंक स्टेटमेंट की जो डिपॉजिट साइड है यानी जो रिसिप्ट साइड है, वी हैव टू कंपेयर द डिपॉजिट साइड विद द कैश बुक डेबिट कॉलम। दोनों रिसिप्ट साइड को कंपेयर करना है। सर में आधा सवाल इधर है, आधा सवाल इधर है, तो डेट से काम चलेगा। सर क्या मतलब, देखो 1/1/2006 को कोई और कलर, ये मैं इसके अंदर हाइलाइटर में ले लेता हूँ। 1/1/2006 को 14,000 एक है, 4th को 7,000 है, फर्स्ट को 14,000 भी है और 7,000 भी है। यानी यूं कहना गलत नहीं होगा कि आपको कंपैरिजन जो करना है, ये वाला अमाउंट भी है 14,000 और 7,000, इधर टिक किया आपने 14,000 को भी और 7,000 को भी टिक किया, जो कि बैंक स्टेटमेंट में भी हैं और कैश बुक में भी हैं, डेटेड वाइज 1st और 4th और 1st और 4th। सबके क्लियर हुई बात। 15 को 19,000 है, सबसे पहले नीचे देखोगे 15 को 19,000 है, फिफ्टीन को 19,000, ये इसको नहीं देखना, इस 7th वाले को नहीं देखना, 15 को 19,000 है। जी हाँ सर है। नीचे से ऊपर देखना है, फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट टू कैश बुक, ऊपर से नीचे नहीं देखना। मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ, फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट टू कैश बुक देखना है, स्टेप नंबर 1। सारे स्टूडेंट थोड़ा सा चौकन्ना होके बैठ जाओ प्लीज़। देखो 14,000 और 7,000 नीचे थे, ऊपर भी थे, फिर 19,000 15 को है तो ऊपर जाके 15 पे 19,000 भी लिख दिया, ये भी टिक हो गया। फिर मैं नीचे वापस आया, 21 तारीख को 3,000,
21 तारीख को 3000, जी हाँ है। मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूँ, हालांकि आपको ये 18 और 7 भी दिख रहे होंगे, उसको बीच में मत लाना, एक साथ उठाओगे, नीचे से ऊपर देखना है। ये 21 तारीख को 3000 भी हो गए, 22 तारीख को 3000 और हैं, 22 तारीख को 3000 और हैं। देखो ऊपर 22,000, 22 तारीख के 3000 रुपये नहीं हैं ऊपर। ये जो 22,000 हैं, इसको मैं तो अच्छा है कि हम कलर चेंज कर सकते हैं, तो इसमें इस सवाल के लिए आसानी हो जाएगी। ये 3000 रुपये बैंक स्टेटमेंट में तो हैं, मेरी बात पे ज़रा तवज्जो दो, इसलिए देखो थोड़ा सा और प्रैक्टिकल फील्ड में जाओगे तो इसी तरह से बैंक स्टेटमेंट बनानी होती है, याद रख लेना। फर्म में जाओगे तो इसी तरीके से बैंक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। 3000 रुपये बैंक स्टेटमेंट में तो आए हैं, लेकिन ऊपर 22 तारीख की कोई एंट्री नहीं दिख रही कैश बुक में। तो अब क्या हुआ, जाके 3000 रुपये कैश बुक में डाल दिए। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, यानी हमारी बैंक स्टेटमेंट में तो आ गए, लेकिन हमारी कैश बुक में नहीं थे। 22 तारीख वाली एंट्री, मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ, बैंक स्टेटमेंट से कैश बुक की तरफ देखोगे, बैंक स्टेटमेंट से कैश बुक की तरफ देखोगे। अब देखो 25 तारीख को 27,000 रुपये, 25 तारीख को 27,000 रुपये ऊपर नहीं है, 25 तारीख नहीं है, यानी इन द सेम वे ये वाले 27,000 रुपये भी बैंक स्टेटमेंट में तो हैं, लेकिन कैश बुक में नहीं थे। 27,000 इधर डाल दिए, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। छब्बीस तारीख को 5,000 है, 26 तारीख को 5,000 नहीं है, 26 तारीख को 5,000 रुपये नहीं है। बैंक में तो है, बैंक स्टेटमेंट में तो दिख रहा है, इधर नहीं है। सबके क्लियर हो रही है बात? वो तमाम ट्रांजैक्शंस जो कैश बैंक स्टेटमेंट में तो हैं लेकिन कैश बुक में नहीं है, उसको कैश बुक में ऐड कर रहा हूँ। 5,000 रुपये नहीं है, फिर देख लो अच्छी तरह, 26 तारीख के 5,000। सत्ताईस तारीख के 160 रुपये, नाम लिखा हुआ आएगा, अगर कोई नाम नहीं लिखा हुआ तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर है सुफियान। अगर डिविडेंड होगा तो फिर बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ आएगा मेरा बेटा कि वो डिविडेंड है। मैं समझ गया कि वो बहुत सारी जो चीज़ें तुम बोल रहे हो उनका नाम लिखा हुआ आएगा। अगर कोई भी नाम मेंशन ना हो तो सुफियान आप क्या कंसिडर करोगे? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। इंटरेस्ट क्रेडिट होगा तो लिखा हुआ आएगा, डिविडेंड देगा तो लिखा हुआ आएगा। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ सुफियान, शाबाश। बाकी सारी चीज़ों के अच्छा, अब इधर देखो 160 रुपये 27 तारीख नहीं है। बाकी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा हूँ? ये 160 रुपये नहीं है तो जाके बैंक कैश बुक में ऐड कर दूंगा। सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? देखो बैंक स्टेटमेंट से कैश बुक की तरफ देखना है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। डेट देखो क्या है, डेट से होगा ये 27 तारीख।
31 तारीख को 6,840। देखो 28 तारीख भी नहीं थी, अब देखो 6,840। 31 को ये भी नहीं है, 6,840। इन शॉर्ट मेरा बेटा ये सारी चीज़ें तुमने अपनी कैश बुक को अपडेट कर रहे हैं। फर्स्ट वी अपडेट द कैश बुक और ये सब ऐड होंगे मेरा बेटा। अभी कोई सवाल नहीं पूछे, पहले कंप्लीट कर लूँ, बीच में इंटरप्ट करोगे गलत हो जाएगा। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ बैंक स्टेटमेंट से कैश बुक की तरह देखना, यानी ये सारी ट्रांजैक्शन 22, 25, 26, 22, 25, 26, 22, 25, 26 नहीं है, 27 और 31, 27 और 31 वो तमाम ट्रांजैक्शंस आपकी कैश बैंक स्टेटमेंट में तो थे लेकिन कैश बुक में नहीं थे। बैंक स्टेटमेंट में तो थी, बैंक स्टेटमेंट में तो थी, कैश बुक में नहीं थी, तो कैश बुक में अपडेट कर दिया। पहले डिपॉजिट साइड को कराया, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है, पहले ज़रा कंप्लीट कर लूँ, इसके बाद अब विड्रॉल की तरफ आए कि ये सारी पेमेंट्स हो गई हैं। कुछ भी एरर वेरर नहीं है बेटा, पहले करने दो सुफियान, इसके बाद बात करते हैं बेटा इंशाल्लाह। अच्छा जी, विड्रॉल की तरफ आते हैं, यानी आपने बैंक से जो जो पेमेंट करी है 2 तारीख को 17,800, नीचे से ऊपर देखेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ प्लीज़, 17,800 है जी हाँ, 17,800 है 2 तारीख की। 8,000, 8,000 3 तारीख के 8,000 है, 3 तारीख के 8,000 है। बहुत आसानी से समझ जाओगे, लेकिन क्या है कंसंट्रेट इधर करोगे। 13,000 नहीं है, देखो 13,000 नहीं है। आप बैंक स्टेटमेंट से पेमेंट तो निकली है 4 तारीख की, बैंक से निकल गए, कैश बुक में माशाल्लाह लिखे हुए ही नहीं है। कितने? 13,000 रुपये। जाके 13,000 रुपये कैश बुक से माइनस कर दिए। 13,000 रुपये बैंक स्टेटमेंट से तो माइनस करे हुए थे, लेकिन आपने यानी क्या हुआ है, पेमेंट करी है। ये डायरेक्ट डेबिट भी हो सकता है, स्टैंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। पेमेंट हो गई है, पेमेंट आपको आसानी से समझाने के लिए, शूट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। $13,000 की पेमेंट आपके बैंक स्टेटमेंट से तो निकल गई 4 तारीख की, लेकिन आपने लिखा नहीं है। 6,300 नहीं है, 6 तारीख की पेमेंट साइड है, 6,300 भी माइनस कर देंगे। तारीख की सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में कैश बुक को अपडेट कर रहे हैं। इसके बाद 2650 कौन सी तारीख है? 8 तारीख नहीं है कोई, 8 जनवरी की 2650।
इसके बाद 3,000 रुपये हैं पेमेंट साइड पर, 21 तारीख नहीं है, और ये देखना है 2750 30 तारीख के नहीं है, 3,000 भी नहीं थे और 2750। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट से कैश बुक की तरफ देख रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, सबसे पहले हम बैंक स्टेटमेंट से कैश बुक की तरफ देख रहे हैं। 3,000 और 2750। किस तारीख? 30 तारीख। तो बच्चों ये हमने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह कैश बुक को अपडेट कर लिया। एक काम तो करना ज़रा, ये 37,800 में सारे ऐड करना, 37,800 में ये सारे ऐड तो कीजिएगा। तीन 27, 5, 160, 6840 माइनस 13,000 माइनस 6,300 माइनस 2,650 माइनस 3,000 52,100 आ रहा है आयशा। सारे स्टूडेंट्स का कितना आ रहा है? 52,100 आ रहा है बेटा। अब क्या करना है जरा गौर से सुनिएगा। बैंक स्टेटमेंट को अपडेट करना है। सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, we have to update बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। सर वो किस तरीके से करना है? सुनते जाना बेटा, गौर से ना मेरा बेटा। सर वो किस तरह से करना है? अब कैश बुक से बैंक स्टेटमेंट की तरफ देखोगे। अब जरा जल्दी हो जाएगा। सर कैसे जल्दी हो जाएगा? तुमने टिक तो लगाए हुए थे मेरा बेटा। सबसे पहले रिसिप्ट साइड को डिपॉजिट साइड से कंपेयर करेंगे। तो जो जो चीज़ें कैश बुक के अंदर थी और बैंक स्टेटमेंट दी, उसको तो टिक करा भाई। पेपर में भी टिक करोगे ना। मेरा कहने का मकसद है, अगर तुम देखो तो ये 7 तारीख वाली 13,000 रुपये नहीं थे। 19,000 तो थे ना जी हाँ। ये 13,000 वाली एक ट्रांजैक्शन नहीं थी, जो हमारी कैश बुक में तो थे, बैंक स्टेटमेंट में नहीं थे। टिक लगे हुए सामने दिख रहा है। तो ये जाके 13,000 रुपये इधर जाके ऐड कर लिया 7 तारीख के, 7 जनवरी 2006। 19,000 की पेमेंट थी। अब देखो इधर सारे ये 18,000 रुपये के ऊपर टिक नहीं लगा हुआ, यानी ये वाली 19 तारीख वाली भी ट्रांजैक्शन नहीं थी। देख लो 19,000 वाली भी ट्रांजैक्शन, 19 तारीख वाली 18,000, इसको भी जाके मैंने इधर 18,000 रुपये को ऐड कर दिया। डेटेड 19th ऑफ जनवरी। 3,000 की पेमेंट थी, टिक लगा हुआ है आपके सामने क्लियर है। 2,000 वाली पेमेंट पे नहीं है,
फिर 2000 वाली की पेमेंट पे नहीं है, जो कि कैश बुक में तो लिखे हुए 2000 और 2000 ये दोनों नहीं, 28 और 31 वाले, 28 और 31 वाले दोनों हमने लिख दिए। ये दोनों हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, सारी डेबिट साइड हो गई। अब हमें पेमेंट साइड को देखना है। सिर्फ पेमेंट साइड पे अनफॉर्चुनेटली अगर देखो तो तुम्हारे पास सिर्फ दो टिक लगे हुए, 17,800 और 8,000 पे। अगर देखा जाए तो आपके पास ना 3,000 वाली पेमेंट है, ना ये 2400 वाली है, ना 6,200 वाली है, ना 1700 वाली है, ना 1100 वाली है। 3,000, 2400, 6,200, 1700, 1100। जरा मुन्ना एक काम तो करो, इन सबको प्लस करके माइनस करो जरा, क्या आंसर आ रहा है? $31,500 प्लस 13,000 प्लस 18,000 2,000 2,000 minus 3,000 minus 2,400 minus 6,200 minus 1,700 minus 1,100 gives you 52,100 आ रहा है बेटा। सेम चेक कर लो। दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन मेथड बच्चे। प्रैक्टिकल फील्ड में रियल मायनों में बैंक रिकंसिलिएशन यूं ही बनती है। कुछ समझ में आया बेटा? लेकिन ये एक डिस्क्रिप्टिव सवाल था, लेकिन मेरी एक नियत थी कि मैंने कहा यार समझा दूँ, था तो तुम्हारे लेवल से बहुत बड़ा सवाल। होपफुली ये समझ में आया होगा। स्टेप में हाँ ऊपर नीचे अगर उल्टा सीधा जगह देखा तो जाहिर सी बात है मसले ख़राब हो जाएंगे, फिर सवाल समझ में नहीं आएगा। मैंने जो बात कही कि सबसे पहले यू हैव टू अपडेट द कैश बुक। तो कैश बुक को अपडेट करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट से कैश बुक की रिसिप्ट साइड को देखोगे, फिर कह रहा हूँ या नीचे से ऊपर देखेंगे, बैंक स्टेटमेंट से कैश बुक की तरफ देखेंगे, टिक करते जाओगे। जो चीज़ें बैंक स्टेटमेंट में, मेरी बात को और से सुनो, जो चीज़ें बैंक स्टेटमेंट में हैं और कैश बुक में नहीं है उसको कैश बुक में डाल दो, और जो चीज़ें कैश बुक में है बैंक स्टेटमेंट में नहीं है उसको बैंक स्टेटमेंट में डाल दो। आई थिंक इज इट क्लियर? सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? ज़रा काइंडली मुझे रिप्लाई कर दीजिए। इज इट क्लियर बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे किसी को बताओगे तो बोलेगा अरे यार तुमने कंपैरिजन मेथड क्यों कर लिया भाई। फर्म में असल में यूं बनती है बैंक रिकंसिलिएशन। आपको जो बॉस होगा आपको कैश बुक दे देगा कंपनी की, और कंपनी को जो है बैंक स्टेटमेंट जो बैंक वाला लेकर आएगा वो दे देगा, हाइलाइटर देगा, पेन देगा, तुम टिक करते रहोगे और ये करोगे। अब एक काम करो ज़रा, शाबाश, एक काम ये कर लो,
एक्सरसाइज नंबर 2 करके बताओ मुझे प्लीज़। सबसे पहले तो आदि कौम को बैलेंसेस ही नहीं मिलते माशाल्लाह। आ रहा है समझ में बेटा? सबसे पहले तो ये बताओ एक्सरसाइज नंबर 2 में कैश बुक का अनएडजस्टेड बैलेंस क्या लिखा है तुम लोगों ने? कैश बुक का अनएडजस्टेड बैलेंस कितना लिखा है तुम लोगों ने? $8,000। और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस? गुड, चलो आगे करो।
आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा? सबसे पहले बैंक की क्रेडिट साइड को कंपेयर करोगे रिसिप्ट साइड से, इसलिए कि हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट होता है। इधर से ही दिख रहा है 7,000 भी है, 7,000 भी है, 2,200 भी है, 2,200 भी है। हाँ वो डिपॉजिट है, सही है, वो गलती से लिख दिया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। सही कह रहे हो सुफियान। नहीं, आपने गलती करी है। वापस करो। ये बेटा डिपॉजिट है। क्या आंसर आ रहा है, किसी ने कर लिया? हाँ बेटा। स्लाइड ऊपर ही तो है मेरा बेटा। ये कैश बुक है और ये बैंक है। एट 679 आ रहा है सर, बैलेंस हो रहा है। चलो देख लेते हैं बेटा। गुड। इधर आपने कैश बुक लिख दिया, इधर आपने बैंक स्टेटमेंट लिख दिया बच्चों। आपने बताया कैश बुक का बैलेंस था 8,000,
और उसका था 9100 अनएडजस्टेड बैलेंस दिए हुए थे। स्टेप नंबर 1 में हम जो है वो सबसे पहले कैश बुक को अपडेट करें और उसकी भी डिपॉजिट साइड यानी कि डेबिट साइड 7000 ये देखो ये सामने से अच्छी तरह दिख रहा होगा 2200 1100 नहीं है, देखो 1100 नहीं है मुन्ना, 1100 नहीं है। फौरन समझ में आया, बैंक स्टेटमेंट में तो है लेकिन कैश बुक में नहीं है। टू 2360 नहीं है। टू 14 जी 14 है या नहीं है ज़रा बता दो। वन फोर है या नहीं है बेटा, मैं देखना चाह रहा हूँ तुम्हें समझ में आया है अच्छी तरह या नहीं। ये दोनों नहीं थे। 1329 नहीं है। 1329 बैंक स्टेटमेंट में तो है, कैश बुक में नहीं है। 1329 1597 जी हाँ है। 1597 जी हाँ है, ये आ गया। यानी इसमें से जो बॉक्स बने हुए हैं वो 3 चीज़ें नहीं थी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह तीनों चीज़ों को ऐड कर दिया। 1329 ये सारे डाल दिए हमने। ओके सर, अब जो इधर रह गई हैं उसको अभी छोड़ दो, अब पेमेंट साइड पे जाएंगे। विड्रॉल्स 17 तारीख की 760 की पेमेंट नहीं दिख रही। 2570 नहीं दिख रहा। 800 दिख रहा है। 1890 नीचे से ऊपर देखना है। बैंक स्टेटमेंट टू कैश बुक 780 नहीं है मेरे ख्याल से। पहले मैंने यूं लिख दिया। 1100 है बेटा। जरा मुझे बता दो इतना सबके समझ में आया है। जो बॉक्स है वो लिख दिए 760। इधर तक सबके क्लियर है बेटा, जरा बता दो प्लीज। 2570 बिल्कुल अच्छी तरीके से 780। और जब हमने इसका प्लस माइनस करा तो आपके पास, आपने कहा सर बैलेंस जो है 8689 आ रहा है। 8689 यही आ रहा था, 8689 ही आ रहा था। जरा देख लो। एट 8679 आ रहा है। 8679 है। ओके, अब जरा बैंक स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये बैंक स्टेटमेंट में क्या होगा? तो बेटा बैंक स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले आपके पास जरा देख लो, बैंक को जो है आपको अपडेट करना है। तो आपने क्या करना है, ये सारे टिक तो हुए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर आप देखो तो आपके पास ये सारे टिक लगे हुए थे, मतलब इट्स मीन्स कि ये सारी चीज़ें थी। ये सारी आपको चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो क्लियर कट दिख रहा है कि 1365 2970 777 1677
ये सब कैश बुक में तो है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। वन 1365 2970 777 1677। ये सारी चीज़ें कैश बुक के अंदर थी लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं थी, तो बैंक स्टेटमेंट में डाल दिया। अब अगर देखा जाए तो ये पेमेंट में 3200, 781, 1781, 1674 और 555 सारी पेमेंटें कैश बुक के अंदर तो हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, तो हमने जाके इधर से माइनस कर दिया 3200, 1781, 1674, 555। चलाओगे कैलकुलेटर, देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। 8679 8679 आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा बेटा? टैली कर रहा है? मुझे ज़रा बता दो। सारे स्टूडेंट्स का ये आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा बेटा? चलें गुड। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन जो है, एक ये एक्सरसाइज नंबर 3 जो है ये घर से होमवर्क में कर लीजिएगा, एक्सरसाइज 4 भी होमवर्क से कर लीजिएगा। तो आपके पास कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई आपसे कहे कि आपने कंपैरिजन मेथड नहीं करा हो। अब ज़रा गौर से सुनिए, हमने कंट्रोल अकाउंट एंड रिकन्सिलिएशन को भी बड़ी डिटेल में और बहुत अच्छा तुम लोगों ने परफॉर्म करा था, मुझे याद है। तो उसके साथ ही हमने लिंक करते हुए एरर एंड सस्पेंस अकाउंट भी अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था। फिर आपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट याद रख लो, ये मैंने ए से लेकर जी तक, ए से लेकर जेड तक पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। यानी ये FA1 के अंदर जो है मैंने F3 तक का ये वाहिद तीनों चारों चैप्टर्स ऐसे हैं जो तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे। FA2 में भी आएंगे, F3 में भी आएंगे। तो FA2 के अंदर एक सिर्फ जो है, अच्छा प्लीज़ 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 मैंने कह दिया आपको, ये सारे जो है नोट्स हैंड आउट जब तक कि AFD ना हो जाए किसी को मत दीजिएगा, स्पेशली रजिस्टर, बार बार कह रहा हूँ, जो लिखवाया था। बल्कि अब तो ये हैंड आउट्स PDF भी आपके पास आती रही थी इस कोविड के सिलसिले में, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, उसको आप बड़ा ही महफूज रखिएगा। आप लोगों को एक बात समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये बच्चे वापस से FA2 में रिपीट नहीं होता इतनी डिटेल में, सिर्फ नए टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। इसको एक गो थ्रू कर लेंगे एक क्लास के अंदर कि देखो ये बात करी थी, ये बात करी थी। यानी कंट्रोल अकाउंट भी एक क्लास में, एरर एंड सस्पेंस जो 8-8, 10-10 क्लासें लगती हैं। यानी उसको इन फैक्ट, इन शॉर्ट मैं FA1 में बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में करवा देता हूँ। अभी इंशाल्लाह भेज देंगे बेटा ईमान। तो इसको आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है हर एक चीज़ के लिए AFD तक अभी कोई भी मटेरियल किसी भी दोस्त वगैरह को नहीं दीजिएगा। शायद पहले भी बात करी थी,
जब हो जाए एएफडी तो ज़रूर किसी की हेल्पफुल होने के लिए दे देना, लेकिन ये अभी आपका कंटिन्यूसली रिकॉल करने के लिए आपको ख़ुद ज़रूरत पड़ती रहेगी। आपने किसी को FA1 MA1 के बाद दे दिया तो ख़ुद परेशानी में आ जाओगे FA2 और MA2 में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट आउट हो गया। इसके हमने अल्लाह का शुक्र है कि सारे MCQs भी डिस्कस कर लिए थे, थोड़े बहुत तुम्हारे पास रखे थे क्योंकि आप कर लीजिएगा। मुझे इसमें एक चीज़ ये देखनी थी, हाँ, ये मैंने चैप्टर 17 के नाम से फाइनल मिक्स मॉक रखे हैं। तो बच्चों ये जो है जब पूरी प्रिपरेशन हो जाए इसके बाद पेपर देने का कब तक का आइडिया है, कोई बताएगा बच्चे? पेपर देने तक का कब तक का आइडिया है? माइंड बनाते हैं ना बेटा। अब आपके पास थ्योरी के चैप्टर्स रह गए, कोई जवाब ही नहीं दे रहा बेटा, जैसे ही पेपर के नाम लिया तो। चलो गुड, इंशाल्लाह सितंबर में बता तो दिया लिज भाई, ये अब थ्योरी रह गई है बेटा। FA1 के अंदर अब सिर्फ जो है आपकी क्वायरीज है। इतनी देर से और क्या समझा रहा हूँ मैं अलिजबा, कि जो प्रैक्टिकल काम था वो आज कंप्लीट आउट हो गया है। अब क्वायरीज निकाल के ले आना तुम अपनी, मैं भी इसमें जो थ्योरी है उसको सिर्फ आपसे डिस्कस करूँगा। और अगर किसी के पास FA1 की BPP की स्टडी टेक्स्ट पड़ी हुई PDF में, किसी के पास FA1 की BPP की स्टडी टेक्स्ट PDF में है बेटा? कोई ऐसा स्टूडेंट? ईमान है? PDF में है? बोलिए PDF में है, फिर बोलिए नहीं है। ईमान क्या कर रही हो भाई?